श्री कृष्ण का जन्म जिस घड़ी में हुआ उसी क्षण मथुरा नरेश कंस की मौत सुनिश्चित हो गई थी। श्री हरि विष्णु के सर्वकलामयी 8वें अवतार की जन्म कुंडली अध्ययन से इसे समझा जा सकता है। वासुदेव देवकी के पुत्र यशोदानंदन का जन्म द्वापर युग में कृष्ण भाद्रपद अष्टमी को मध्यरात्रि में हुआ था। इस समय उच्च राशि का चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान होकर आशीष स्वरूप पृथ्वी पर बिखर रहा था। चंद्र किरणें धरा पर यूं बरस रही थी मानो धरा का समस्त पाप और भार हर ले रही हों। इसी प्रहर मथुरा में घनघोर बारिश हो रही थी, जैसे धरती सर्वश्रेष्ठ समय के आगमन की खुशी में भावभिल हो रही हो और कंस को अपनी भयंकर गर्जना से चेता रही हो कि तेरा काल आ गया है। श्री कृष्ण का जन्म चक्र वृषण लगन का है। उच्च चंद्रमा लगन में ही विराजमान है। स्वराशित सिंह के सूर्य माता के भाव में है। यहाँ मां और पिता के कारक ग्रह चंद्र सूर्य पूर्ण प्रबलता से उपस्थित है। यह स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण के माता पिता के कष्ट उनके जन्म से नष्ट होने वाले हैं। मातुल अर्थात मामा की जानकारी जन्म चक्र के छठे भाव से मिलती है। यहाँ तुला राशि में उच्च के शनिदेव विराजमान है जो न्याय दाता है। अभिप्राय कृष्ण से स्पष्ट हो गया है कि अब अन्याय का अंत होगा और न्याय का परचम फहरेगा। साथ में स्वराशि शस्त्र शुक्र का योग इशारा करता है कि कंस वध की घटना तीनों लोकों का गुजायमान होगी। यहाँ छठे भाव में केतु भी है। यह जताता है कि न्यायपूर्व विभिन्न षड्यंत्र भी रचे जाएंगे। श्री कृष्ण और कंस की नाम राशि भी राम रावण के ही समान है। यह घोर शत्रुता या मित्रता को दर्शाती है। दोनों ही स्थिति में न्याय की अन्याय पर जीत और घनघोर शत्रुता का स्पष्ट वर्णन मिलता है। साथ ही राम और कृष्ण दोनों को ही अंतिम विजय से पूर्व मायावी राक्षसों के भयंकर षड्यंत्रों को झेलना पड़ा। कृष्ण की कुंडली में गुरु उच्च के हैं, पराक्रम भाव में विराजित हैं। गुरुदेव संवैधानिक नीतिगत शास्त्र सम्मत के पक्षधर हैं। महापराक्रमी होकर भी युद्ध में पहल ना करने वाले हैं। कृष्ण ने भी कंस की अति के बावजूद उसके बुलावे पर ही मथुरा पहुंचकर उकसाने और ललकारने पर उसका वध किया था। बुद्ध का पंचम में उच्च का होना बाल्यकाल में आनंद का अनुभव कराता है। मित्रों का साथ नटखट शरारतें कराता है। चातुर्यता श्रेष्ठता प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। विशुद्ध प्रेम का प्रतीक बनाता है। श्री कृष्ण वृंदावन बरसाने की बाल लीलाएं इसका प्रमाण है। कृष्ण सुदामा मैत्री भी इस योग से अतुलनीय अनुकरणीय है। चंद्रमा की उच्चता उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है। कृष्ण को लोगों ने भगौड़ा, झूठा, धूर्त, अचरित्रवान इत्यादि ना जाने कितने नाम दिए, परंतु स्वयं कृष्ण ने समस्त चराचर को हर्ष, आनंद, न्याय और समृद्धि प्रदान की।